और कोई पढ़िए। धीरज। बस, थैंक यू। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद श्री प्रभुपाद की जय। माँ मत मनस्था सोचो ही निश्चय ही एतत् ये सब आश्चर्यम आश्चर्यजनक सर्व समस्त आश्चर्यमय परम आश्चर्य अच्युते अच्युत में यह जो इदम यह सृष्टि माया उनकी शक्ति द्वारा दिव्या दिव्य सृजति उत्पन्न करता है अवति पालन करता है हंति संहार करता है अजह जन्म। हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त वस्तुओं का सृजन पालन तथा संहार क्या करते हैं। कर रहे हैं? यद्यपि वे स्वयं अजन्मा हैं। म्यूट करो रंजन साहू। तात्पर्य। जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए श्री भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सभी कार्य हमें आश्चर्यजनक लगते हैं और इस प्रकार वे सदा हमारी विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। श्री भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर हैं। श्री भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात श्री नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सभी जीवों में ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। कोई भी न तो उनके तुल्य है न उनसे बड़ा है। वे अद्वितीय हैं। अगला श्लोक। अनुवाद। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकिरण से बचकर श्री भगवान की भक्त सती कुंती अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी के साथ श्री कृष्ण को, जो घर के लिए प्रस्थान करने के उद्यत थे, इस प्रकार संबोधित किया। तात्पर्य। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। अब उनके मन को आगे दी हुई श्री भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। श्री भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबरने हेतु भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। यही विशेषता निरंतर समस्त पांडव कुल में बनी रही। वे भगवान कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। अतएव श्री भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। यह श्री भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे, अपितु भगवान श्री कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम हैं। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान की सहायता से कभी भगवान ऐसा सच्चा भक्त भी श्री भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु श्री भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से ऐसा करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्तां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगाविरुद्धाप सिद्धांतहारिणे नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरताम्बोधे पादाम्बुजाय नमः नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव भूमि सोम निर्दिष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो भावधन्याय कृष्ण प्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौतुषे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते जयतां सुरतरुर्पङ्गो मो मन्दमतिर्गति तत्सर्वस्य पादाम्भोजो राधामदनमोहनो दिव्यद्वन्द्वारण्यकल्पतरुमाधव श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा शैल गोविंद देव प्रक्षालि सेव मानुस्मरामि श्रीमान रासरसारंभी वंशी वट्टटै स्थितः कर्षन् वेणुसनैर् गोपी गोपीनाथाय श्रीयसुनः तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। हम यहाँ देखते हैं कि अब भगवान ने जो अश्वत्थामा ने जो अस्त्र छोड़ा था, वो अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ जो अस्त्र है, उस अस्त्र को भगवान ने निस्तेज कर दिया। निस्तेज मतलब कि अश्वत्थामा ने जो अस्त्र छोड़ा था, उस अस्त्र का तेज निकल रहा था, और वो अस्त्र का तेज निकल रहा था, और वो अस्त्र से जो अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, तेज प्रज्वलित हो रहा था, वो पांडवों को और पांडवों का जो कुल है, जो बचा हुआ पांडवों का कुल परंपरा को आगे बढ़ाने वाला जो अंश है, वो माता उत्तरा के गर्भ में है। तो माता उत्तरा के गर्भ में भी अश्वत्थामा ने जो है वो ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। तो जब अश्वत्थामा ने कर दिया, तो लगभग सबका मृत्यु आ गया था। तो माता उत्तरा ने तो शरण लिया, और यहाँ पे जो है माता उत्तरा ने शरण लिया, और भगवान ने ऐसा अद्भुत उस समय दिव्य रूप दिखाया कि बाहर तो अ, पांडवों को बचाने के लिए जो ब्रह्मास्त्र आया था, वो पांडवों को बचाने के लिए भगवान उसको निस्तेज करते बाहर से, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उत्तरा माता के गर्भ में जाके उस ब्रह्मास्त्र को निस्तेज करना, ब्रह्मास्त्र का शमन कर देना, और वो भी बिना रथ से उतरे। भगवान जो हैं वो रथ के ऊपर बैठे हैं सबके सामने। ऐसा नहीं है कि भगवान छोटा रूप बनाए और उत्तरा माता के मुंह से फिर अंदर गए, ऐसा कुछ नहीं किए। भगवान क्या किए, भगवान रथ में ही बैठे हैं, और भगवान उत्तरा माता के हृदय से उत्तरा माता के गर्भ में उतर गए। शॉर्टकट है ना। और भगवान ने छोटा सा एक खजूर इतना रूप बनाया था, तो भगवान डायरेक्ट यहाँ से सीधे उत्तरा माता के गर्भ में उतर गए, और वहां जाके भगवान के तेज से, भगवान का जो तेज निकलता है ब्रह्म ज्योति का तेज,
उस तेज से जो ब्रह्मास्त्र है उसका तेज फीका पड़ गया और ब्रह्मास्त्र रिटर्न चला गया या खत्म हो गया, खराब हो गया। तो ये बात जब देखा माता कुंती महारानी ने, और ये बात को जब वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो सुखदेव गोस्वामी अभी बता रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी बता रहे हैं, सुत गोस्वामी बता रहे हैं कि जो भगवान है, भगवान के जो कार्य हैं वो कैसे हैं, गुह्य और अच्युत। गुह्य मतलब सबको समझ में नहीं आएगा। गुह्य का मतलब होता है छुपा हुआ या सीक्रेट। गुह्य ऐसी वस्तु को ही बोलते हैं कि हमारे आंख के सामने वो आसानी से प्रकट नहीं होगा। तो गुह्य और अच्युत, अच्युत मतलब कि वो कभी भी उसका जो हायर पोजीशन है, जो हायर लेवल है, उससे नीचे कभी नहीं जाता। तो भगवान का जो भी कार्यकलाप होता है वो गुह्य होता है और अच्युत है। और ये भगवान कैसे हैं, भगवान भी गुह्य और अच्युत है। तो भगवान गुह्य और अच्युत भगवान ने क्या किया, उनके जो कार्यकलाप है उसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अब कोई कहेगा कि ऐसी तो हमने कोई लीला नहीं देखी है कि कोई भगवान या देवी देवता जो है डायरेक्ट हृदय से नीचे उतर गए हों और वहां जाके भक्तों की रक्षा किए हों शरीर में। एक लीला देखी थी हमने, एक लीला, वराह रूप की एक लीला देखी थी, जहां पे हिरण्याक्ष का वध करने के लिए ब्रह्मा जी के नाक से भगवान प्रकट हुए थे। ब्रह्मा जी को ऐसा नाक में थोड़ा सा खुजली हुआ, छींका उन्होंने और सामने जो है भगवान प्रकट हुए ब्रह्मा जी के नाक से। तो ऐसा तो भगवान की जो लीलाएं हैं वो, भगवान की क्या, भगवान के भक्तों की भी ऐसी ही लीलाएं जो साधारण रूप में बुद्धि में आने वाली नहीं है, साधारणतः किसी के बुद्धि में नहीं आ सकती। भगवान की लीलाएं, भगवान के भक्तों की लीलाएं, और ये लीलाएं अच्युत होती है, ये लीलाएं अमोघ होती है। ये ऐसे नहीं है कि ठीक है कर रहे हैं, ट्रायल ले रहे हैं, तो नहीं। भगवान की जितनी लीलाएं हैं, क्योंकि भगवान सुप्रीम परफेक्ट है, और तो भगवान का हर कार्य, हर लीला सुप्रीम परफेक्ट होता है। सब कुछ भगवान का परफेक्ट ही होता है। हम्म। तो इसीलिए इसीलिए कह रहे हैं सूत गोस्वामी के ब्राह्मणों को, जो वहां पे शौनक आदि ऋषि बैठे हैं, उन ब्राह्मणों को कह रहे हैं सूत गोस्वामी कि भगवान के इस लीला को, ये जो भगवान ने लीला की है, इसमें आश्चर्य करने का कोई बड़ा बात नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान ये सब कार्य कैसे करते हैं, तो कहते हैं अपनी दिव्य शक्ति से। भगवान का जो कार्य है, भगवान का जो लीला है, वो दिव्य शक्ति से होता है। दिव्य शक्ति से, भगवान साधारण नहीं करते हैं। इसीलिए भगवान भगवत गीता में भी बहुत स्पष्ट कहते हैं, जन्म कर्म च में दिव्यम। भगवान का जन्म और कर्म सब दिव्य होता है। अब जन्म कर्म दिव्य का मतलब नहीं कि भगवान जब धरती पे जन्म ले तो ही दिव्य हो, नहीं। भगवान का हर लीला दिव्य है। ये जो सृष्टि है, ये सृष्टि का सृजन करना, पालन करना और सृष्टि का संहार कर देना, ये भी भगवान की लीला है। इसको भगवान की सृष्टि लीला कहते हैं। और ये भगवान की सृष्टि लीला भी वैसे ही एकदम अद्भुत है और दिव्य है। हम देखते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। हम देखते हैं कि अगर मान लो किसी चौराहे पे सिग्नल पे मान लो एक समय में ही 1 करोड़ गाड़ी आ जाए उस तरफ, या 1 लाख गाड़ी आ जाए, तो जो ट्रैफिक का सिग्नल का सिस्टम होता है वो चरमरा जाता है, डगमगा जाता है। वहां पे एक हवलदार की, एक क्या कई हवलदार की, ट्रैफिक हवलदार की जरूरत पड़ती है। कई सारे ट्रैफिक पुलिस जो है वहां पे बहुत एक्टिव हो जाते हैं। अभी हमने देखा प्रयागराज में जो महाकुंभ मेला लगा था, उसमें कई सारी जो
चौक थे और कई सारे जो आने जाने के, जो गाड़ी के आने जाने का स्थान था, वो कई दिनों तक जाम पड़ा था और लोग गाड़ी में ही 4-4 5-5 दिन गाड़ी में ही बैठे और गाड़ी एक इंच ना आगे जा रही है ना पीछे जा रही है। कई दिनों तक पड़ा था, है ना? तो इतना सारा अगर गाड़ी, अगर मान लो एक समय पे 10,000 गाड़ियाँ एक झटके में आ जाए, हाँ, 10-15 मिनट या 1 घंटे के अंतरकाल में, तो पूरा का पूरा सिस्टम जाम हो जाता है, नहीं चलता है। लेकिन अनंत ग्रह जो हैं, वो आकाश में अपने आप घूमते रहते हैं, वहाँ पे कोई ट्रैफिक हवलदार नहीं है और ये भगवान पूरा मैनेज कर रहे हैं। और ये सारे ग्रह अपने अक्ष पे भी होते हैं, अपने अक्ष पे परिभ्रमण और परिवलन दोनों करते हैं। और ये हमारी जो गाड़ियाँ हैं ना, 20 का स्पीड, 50 का स्पीड, 100 का स्पीड, ऐसा नहीं चलते हैं। वो लाखों की स्पीड में चलते हैं और कभी कोई ग्रह जो है 2 ग्रह आपस में नहीं टकराता। ऐसे तो हम सुनते हैं न्यूज़ में एक एस्टेरॉयड आ रहा है, जो पृथ्वी से टकराने वाला है। कितना न्यूज़ आता है, कोई एस्टेरॉयड नहीं टकराता पृथ्वी से। ऐसा लग रहा है कि कोई एस्टेरॉयड आ रहा है जो पृथ्वी से टकराएगा, लेकिन कोई आया नहीं, टकराया नहीं। क्यों? ये भगवान का परफेक्ट मैनेजमेंट है। ये भगवान की सृष्टि लीला है और भगवान इसको पूरी तरह से अच्छे से सिस्टमैटिक मैनेज करते हैं। इतना ही नहीं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर्वलोक महेश्वरम। केवल भगवान का गोलोक वृंदावन नहीं, केवल वैकुंठ नहीं, केवल धरती नहीं, केवल स्वर्ग नहीं, केवल नरक नहीं, अनंत ब्रह्मांड में जितने अनंत लोक हैं, इन अनंत लोकों में अनंत जो जीव रह रहे हैं, उन सब का पालन भगवान अकेले करते हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान। हाँ, हम भी नित्य हैं, भगवान भी नित्य है, लेकिन भगवान ऐसे नित्य हैं कि ये अनंत नित्यों का पालन अकेले करते हैं। एको बहुनाम, एक ही है भगवान जो सबका पालन करते हैं। हमारे बल पर अगर रहने के लिए कुछ लोग आ जाए या हमें देखना पड़ जाए, आजकल तो लोगों का मन इतना ज्यादा विचलित रहता है कि लोग जो हैं 2 बच्चे ही अच्छे बोलते हैं, उसके आगे बात नहीं करते। और अगर घर परिवार 10 लोगों का हो गया तो लोग बोलते हैं कि हमारा परिवार बहुत बड़ा है। लेकिन कुछ समय पहले हम देखते हैं, लगभग 20-30 साल पहले या 50 साल पहले लोगों का परिवार होता था, 50-50 लोगों का परिवार होता था। उसके पहले देखेंगे तो 100-100 150 लोगों का परिवार होता था। उससे ज्यादा तो कभी हुआ नहीं। भगवान का परिवार कितना बड़ा है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरी सृष्टि ही भगवान का परिवार है, भौतिक और आध्यात्मिक, सबका पालन करना, सबको अन्न देना, हवा देना, पानी देना, उनके कर्मानुसार सुख देना, दुख देना, धन देना, संपत्ति देना, ऐश्वर्य देना, हाँ, उनके कर्मानुसार उनके जीवन में मित्र देना, बंधु देना, परिवार देना, ये सब भगवान अकेले करते हैं। कौन कर सकता है इतना शक्तिशाली? कोई नहीं। केवल एक ही व्यक्ति है जो करता है, वो है गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान अपनी सेवा में, भगवान की सेवा में कई सारे भगवान देवताओं को रखते हैं, लेकिन मूल तो भगवान स्वयं करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि भगवान की इस माया को समझने की जरूरत है। ऐसे तो हम समझ नहीं पाएंगे, लेकिन भगवान अपनी माया से सृजन, पालन और संहार इस पूरे सृष्टि का करते हैं। सृजति अवति हन्त्य च। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए श्री भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। हम लोग हमारे
छोटी से टाइनी ब्रेन, यहाँ पे टाइनी ब्रेन लिखा है अंग्रेजी में, हिंदी में नन्हा मस्तिष्क लिखा है। हम हमारा जो सूक्ष्म जीव है, जो सूक्ष्म मस्तिष्क है, जो क्षुद्र मस्तिष्क है, जो भौतिक इच्छाओं से और भौतिक ज्ञान से पूरी तरह से दूषित बुद्धि है, इस बुद्धि से हम भगवान को कैसे समझेंगे? हमारा मस्तिष्क न केवल छोटा है, हमारा मस्तिष्क पहली बात तो छोटा भी है, बद्ध भी है, भौतिक संसार के बंधन में है। उसके बाद कईयों विचार से दूषित है, और क्योंकि भौतिक कार्यकलाप में इतना लिप्त है हमारा बुद्धि, कि हमारा बुद्धि दिव्य वस्तु को सोचने की क्षमता नहीं रखता। ऐसे मस्तिष्क से, ऐसे बुद्धि से हम कृष्ण को कैसे समझें? कभी कभी कुछ लोग पूछते हैं, ये भगवान ने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया बताइए? अरे भाई, मैं भी आपकी तरह ही बद्ध हूं। मैं अगर मान लो कुछ अपने मन के अनुसार कुछ थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पेकुलेशन करके उत्तर दे भी दूं, तो भी वो उत्तर परफेक्ट नहीं होगा। और अगर मान लो आपको परफेक्ट उत्तर मिल भी गया, तो भी आपकी बुद्धि में इतनी शक्ति नहीं है कि वो परफेक्ट उत्तर को परफेक्ट तरीके से कंसीव कर ले, ग्रहण कर ले। ये संभव नहीं है, हमारा बुद्धि ऐसा है। इसीलिए जैसे मान लो कहीं पे कुछ वस्तु बांटी जा रही है, मान लो कहीं प्रसाद बट रहा है, या और कुछ वस्तु बांटी जा रही है, तो जब वो वस्तु बांटी जाती है, तो वस्तु देने वाला भले कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, लेकिन लेने वाले का भी पात्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो यदि मान लो भगवान के बारे में समझने के लिए भगवान का कोई शुद्ध भक्त व्याख्या कर रहा है, जैसे शिल प्रभुपाद जी कर रहे हैं, मान लो कर भी रहे हैं, तो भी लेने वाले का जो पात्र है, उसका जो बुद्धि है, वो कितना परफेक्ट है, उसके बुद्धि के अनुसार वो कितना समझ पाएगा। अब हम लोगों को बांट रहे हैं कि आइए हम आपको खिचड़ी प्रसाद दे रहे हैं, हाँ, और आप लेके आए हो इतना बड़ा छोटा कटोरी, कितना प्रसाद आएगा उसको? पेट भरेगा? वैसे ही भगवान के बारे में समझने के लिए यदि हमें चाहिए कि भगवान के बारे में समझें, तो उसके लिए हमें शरणागत होना पड़ेगा। हमारी एक तो बहुत छोटी बुद्धि है, इसीलिए भगवान के बारे में हम उतना ही समझ सकते हैं जितने से हमारी भगवान की के प्रति शरणागति बढ़े, हमारे भगवान के प्रति आसक्ति बढ़े, हमारी भगवान के श्री चरणों में भक्ति बढ़े। उतना ही समझना हमारे लिए उत्तम है, क्योंकि ज्यादा तो हम समझ ही नहीं सकते भगवान को। भगवान को शिव जी, ब्रह्मा जी और स्वयं भगवान के जो अ, अवतार हैं अनंत शेष, भगवान की जो अर्धांगिनी है माता लक्ष्मी, जब ये लोग भगवान को नहीं समझ पाते हैं, और तो और खुद भगवान भी खुद को नहीं समझ पाते हैं, तो फिर ये छोटा सा शूद्र बुद्धि वाला जीव भगवान को कैसे समझेगा? इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं हमारी सूक्ष्म बुद्धि से हम नहीं समझ सकते। हाँ। इसीलिए और इसीलिए भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं भगवान भी मेरी मदद नहीं कर सकता क्या? भगवान सब कुछ कर सकता है भाई, लेकिन क्या आप भगवान से मदद लेने के योग्य हो? और लेने के योग्य तो ठीक है, आज तक भगवान से जो आपने मदद लिया है, क्या उस बात को कभी आपने स्वीकार किया? हाँ? लोगों को लगता है कि भगवान हमारी मदद करेंगे कब? जब भगवान मुझे मोबाइल दिला देंगे, भगवान मुझे गाड़ी दिला देंगे, भगवान मुझे घर दिला देंगे। एक माता जी हैं, कई सालों से वो हमसे जुड़ी हुई है। उनको मैं कहता हूँ भगवान का नाम जप करो, कहती है भगवान जब मुझे घर दिलाएंगे तब मैं नाम जप करूंगी। तो लोगों को लगता है कि भगवान जब हम भौतिक सुविधाएं दिलाएंगे तो हम नाम जप करेंगे, या तब हम विश्वास करेंगे भगवान का कि भगवान ने हमें कुछ दिया है। अरे ये जो रोज हम सांस ले रहे हैं ना, ये भी भगवान ही दे रहे हैं। ये जो हम पानी पी रहे हैं, ये भी भगवान ही दे रहे हैं।
ये जो हमारी इंद्रियां काम कर रही है ना, ये भी भगवान की शक्ति से ही कर रही है। सब कुछ हर क्षण प्रतिक्षण हर पल भगवान ही सबका सृजन पालन संहार कर रहे हैं। सबको सारी सुविधाएं हर समय केवल भगवान ही दे रहे हैं, और कोई नहीं दे रहा है। लेकिन देखो, जीव का मूड बुद्धि, कि जीव को लगता है मैंने मांगा वो नहीं दिया, इसलिए भगवान नहीं दिया मेरे को, भगवान तो मुझ पे ध्यान ही नहीं देते। अरे बेटा, जिस दिन यहाँ से निकल जाएंगे ना भगवान, जिस दिन यहाँ से भगवान निकल जाएंगे ना, उस दिन क्या होगा पता है? उस दिन आपको मजबूरन भगवान के पीछे चले जाना पड़ेगा। और ये जो सुंदर सा शरीर हम देख रहे हैं ना, इसको बहुत सुंदर बनाकर हमने रखा है, ये एक गीले कपड़े की भांति जमीन पे गिर जाएगा। और लोग, हमारे जो मित्र परिवार परिजन हैं, ये इसको ले जाके या तो गाड़ देंगे, या तो फूंक देंगे, या तो उठाकर फेंक देंगे, चील कौवे खा ले। इसीलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान हमारी सहायता नहीं करते। और भगवान की सबसे बड़ी सहायता, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद तो तब होता है जब भगवान अपने किसी भक्त को जीव के पास भेजते हैं। सबसे बड़ी सहायता वही होती है जब भगवान का कोई भक्त, भगवान का कोई सेवक से हमारा मिलन होता है, और उस सेवक के आशीर्वाद से, उस सेवक के मार्गदर्शन से हम भगवान की भक्ति करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वो भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। भगवान यदि किसी पे कृपा करते हैं, तो सबसे पहले उसे भौतिक वस्तु देना बंद कर देते हैं। और उससे भी बड़ी कृपा कब होती है? जब भगवान अपने भक्तों को हमारे पास भेजते हैं, जीव के पास भेजते हैं। तो ये भगवान की बड़ी विशेष कृपा होती है। इसीलिए भगवान की इस विशेष कृपा को हमें स्वीकार करना चाहिए, और सदैव हर पल हर क्षण भगवान का ऋणी रहना चाहिए। और प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री भगवान सर्वशक्तिमान है और पूर्ण परमेश्वर है। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो सर्वशक्तिमान है और कंप्लीट भगवान है। पूर्ण परमेश्वर इसलिए कहा गया है क्योंकि कभी कभी परमेश्वर शब्द जो है वो भगवान नारायण, ब्रह्मा, शिव और भी कुछ कुछ देवता के लिए लगाया जाता है। लेकिन कृष्ण इतने परफेक्ट भगवान हैं कि कृष्ण की बराबरी तो नारायण भी नहीं कर सकते हैं। कृष्ण जो है 100% भगवान है। नारायण जो है वो 94 भगवान है, मतलब 94% गुणों को प्रकट करते हैं। शिव जी उनसे भी कम है और ब्रह्मा जी उनसे भी कम है। कोई जीव अगर कंप्लीटली परफेक्ट होने का प्रयास करे, तो भगवान के कंपैरिजन में मैक्सिमम, अगर जीव का 100% परफेक्शन है, तो भगवान के कंपैरिजन में वो केवल 78% ही होता है। 78% से ज्यादा कोई भी जीव भगवान के लेवल पर नहीं आ सकता या उससे बढ़ नहीं सकता। तो ब्रह्मा जो है वो 78% परफेक्ट होते हैं भगवान के कंपैरिजन में। जीव अपने हिसाब से 100% है, लेकिन भगवान के कंपैरिजन में 78% कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट केवल कृष्ण है, केवल कृष्ण। ब्रह्मा जी, शिव जी, विष्णु, नारायण, सबसे ऊपर केवल कृष्ण, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, कंप्लीटली परफेक्ट कृष्णा, कंप्लीटली परफेक्ट गॉड। अगले श्लोक में कहते हैं कि ये जो ब्रह्म तेज है, ये ब्रह्म तेज को खत्म कर दिया जब भगवान ने, तो ब्रह्म तेज का जब भय खत्म हो गया, तो ब्रह्म तेज के भय को खत्म होने के बाद जो भक्त सती है, भक्त सती मतलब माता कुंती, और अपने 5 पुत्र द्रौपदी के साथ भगवान कृष्ण जो तैयार हैं अब जाने के लिए द्वारका, हस्तिनापुर छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं द्वारका। अब जाते जाते लीला कर दी है जाते जाते भगवान ऐसी लीला कर दे कि समझ में ही नहीं आए किसी को। तो माता कुंती देखी
तो माता कुंती भगवान की भक्त है ना, एकदम विह्वल हो गई कि भगवान आप क्या हो, क्या कृपा है आपका, मतलब समझ में आए नहीं ठीक है, लेकिन शरणागति भगवान का, कृपा का प्रेम देखकर शरणागति करते हुए भक्त जो है छटपटा जाता है, जैसे भक्त का हृदय जो है भगवान के प्रेम से भरकर फट जाएगा। इतना भगवान कृपालु और दयालु है। और जब भगवान का शुद्ध भक्त कुंती मानिनी जैसे शुद्ध सती भक्त जब भगवान को देखते हैं और भगवान की ऐसी दिव्य सुंदर लीलाएं देखते हैं तो वो रह नहीं पाते हैं, वो छटपटाने लग जाते हैं कि भगवान ये क्या था। तो यहाँ पे कुंती महारानी की वही हालत है, ये क्या था। तो भगवान को बोलती है माता कुंती, अ, अभी संबोधित करेगी, अभी भागवतम का सबसे पहला प्रार्थना शुरू होगा। भागवतम की सबसे पहली प्रार्थना भगवान ने माता कुंती से स्वीकार की है, कुंती महारानी की प्रार्थना। और पूरे दुनिया में जितने भी भक्त हैं ना, जिनको भगवान के चरण कमलों में शरणागति चाहिए, भगवान के चरण कमलों में आस्था और आसक्ति बढ़ाना है, माता कुंती की प्रार्थना पढ़ी। माता कुंती बताती है बहुत गहराई से, अभी हम एक एक करके श्लोक को पढ़ेंगे, एक एक श्लोक जो है बहुत गहरे गहरे हैं, हम एक एक करके पढ़ेंगे, कल से प्रयास करेंगे। हम्म। तो आगे यहाँ भगवान, यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ सती कहा गया। सती जो है, सती का मतलब होता है जिसका मन, बुद्धि और शरीर ये सब कुछ किसी एक व्यक्ति के प्रति हो और किसी के नहीं। ऐसे स्त्रियों को कभी कभी सती कहा जाता है, तो सती इसलिए कहा जाता है, इसलिए नहीं कि उसने एक व्यक्ति से, एक पुरुष से विवाह किया है, इसीलिए सती कहा जाता है कि वो उस पुरुष से विवाह ही नहीं, वो उस पुरुष के अलावा किसी और पुरुष के बारे में सोच भी नहीं सकती है, इसके लिए उसको सती कहा जाता है। सती का जो मति है वो पति के अलावा किसी में नहीं लगता, इसके लिए उसको सती कहते हैं। जैसे भीष्म पितामह कहते हैं भगवान को बाणों के शैया पे लेटे लेटे, हे प्रभु मेरी एक पुत्री है और मैं चाहता हूं मेरी पुत्री जो है ना उसका विवाह आपसे हो जाए। तो लोग सोचने लगेंगे भीष्म पितामह की पुत्री कहाँ से आ गई, भीष्म पितामह तो आजीवन ब्रह्मचारी है, उनकी पुत्री कहाँ से आ गई। तो भीष्म पितामह कहते हैं भगवान मेरी पुत्री का मतलब है मेरी ये मति, ये जो मेरी मति है प्रभु ये अभी तक सती है, ये केवल आपकी है, कृपया इसे स्वीकार कर लीजिए अपने चरण कमलों में। तो सती केवल स्त्री के लिए लागू नहीं है, सती संसार के हर व्यक्ति की चेतना, हर व्यक्ति की बुद्धि के लिए लागू होता है कि कहाँ कहाँ वो विचरण कर रही है। या तो सती है या तो कठोर शब्द है। या तो सती है या तो वेश्या है। सती मतलब एक मति, और नहीं तो व्यवसायत्मिका बुद्धि, 10 जगह बुद्धि लगा हुआ है। तो यदि हमारी बुद्धि, हमारी चेतना केवल एक जगह लगी है, भगवान कृष्ण के चरण कमलों में लगी हुई है, तो ही उसे सती कहते हैं, हमारी मति तब सती होती है। और यदि हमारा मन 10 जगह फंसा हुआ है तो उसको सती नहीं कहते हैं, उसको सती नहीं कहते, भगवान व्यभिचारी कहते हैं। जो व्यक्ति के इस मति जो है एक जगह नहीं लगती है, वो मति जो है व्यभिचारी होती है, इंद्रिय तृप्ति के लिए लालायित होती है। लेकिन भगवान के भक्तों को चाहिए कि वो अपने मति को, अपने विचार को भगवान के चरण कमलों में सती करे। केवल कृष्ण, केवल आश्रय दाता केवल हमारे प्रभु कृष्ण हैं और कोई नहीं। तो इसीलिए माता कुंती का मति ऐसा ही था। माता कुंती एक मति थी, एक मति, और पूरी तरह से सती, भगवान के चरण कमलों में ही केवल भगवान का ही आश्रय लेना और किसी का नहीं। केवल भगवान ही मेरे पालक हैं और कोई नहीं है।
केवल कृष्ण ही पालक है और कोई नहीं है। कुंती महारानी के जीवन में जितना उतार चढ़ाव आया, जितना उथल पुथल आया, जितने तूफान, जितने प्रचंड अनेकों वेग आए, कुंती महारानी ने केवल भगवान का शरण लिया और किसी का नहीं लिया। ये है एक मति। तो कहते हैं, हाँ, उनका मन आगे पता चलेगा। एक मति कैसे है ये आगे पूरे श्लोकों में पता चलेगा। क्योंकि भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि संकट से उबरने हेतु भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। भगवान का भक्त केवल भगवान से शरण मांगता है, भगवान से आश्रय मांगता है। भगवान ने मुझे आज कृपा की है तो ठीक है, नहीं की है तो मैं और किसी के पास नहीं जाऊंगा। यदि कृष्ण मेरा रक्षा नहीं करना चाहते हैं तो और किसी में कितना दम है, किसी में हिम्मत है जो आके मेरी रक्षा कर देगा? कोई नहीं कर सकता। यदि भगवान नहीं बचाएंगे तो कोई नहीं बचाएगा, और यदि भगवान मारेंगे तो भी कोई नहीं बचा सकता है। तो भगवान ही बचाते हैं और भगवान ही मारते हैं। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे, अवश्य राखिबे कृष्ण विश्वास पालन। ये सारे शब्द माता कुंती पर लागू होते हैं। कुंती माता केवल भगवान कृष्ण पर ही आश्रित थी। कृष्ण रक्षा करेंगे तो कोई नहीं मार सकता, और कृष्ण मारेंगे तो कोई बचा नहीं सकता। इसीलिए भक्त जो है सर्वस्व समर्पित होता है। भगवान बचाना है बचाओ, मारना है मारो, बस मेरी मति को अपने चरणों में लगा के रखना, और कुछ नहीं चाहिए। अभी मैं महाराज नृग, नृग करके महाराज नृग, एक भागवतम में, भागवतम के 10वें स्कंद के 60 नंबर अध्याय में महाराज नृग की कथा आती है। तो उसमें महाराज नृग कहते हैं, महाराज नृग जो है वो छिपकली बन गए थे, बड़ा छिपकली, लिजार्ड, बड़ी छिपकली बन गए थे। भगवान ने आया, भगवान भगवान आए, उनको दर्शन दिए, भगवान अपने स्पर्श से उनको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ। उनका जो छिपकली का बंधन था शरीर का, वो मुक्त हुआ, वो देवता के शरीर में परिणित हो गए। उसके बाद महाराज ऋग जो है भगवान से प्रार्थना तो की, प्रार्थना करने के बाद भगवान को बोले, भगवान अब मैं अपने लोक में जा रहा हूँ, क्योंकि उनका सेवा था, देवताओं के लोक में सेवा था, तो वहां जा रहे थे। लेकिन महाराज ऋग ने कहा, प्रभु कृपया करके मैं जाऊं कहीं भी, लेकिन मेरी जो मति है ना आपके चरणों में लगे रहे, इसका ध्यान रखिएगा, और कहीं मेरा मति नहीं चाहिए। तो ये भगवान के भक्तों का विचार होना चाहिए कि हमें कभी भी, हम सोचें, खाएं, उठें, बैठें, नहाएं, धोएं, जो करें, हमारा चिंतन, हमारा चेतना केवल कृष्ण में लगा रहे और कहीं नहीं लगा रहे। यहां तक कि यदि भय की परिस्थिति है, किसी की शरण लेनी पड़ रही है, तो भी हमें केवल कृष्ण की शरण लेनी चाहिए और किसी की नहीं। और यदि हमें भगवान ने शरण नहीं दी है, भगवान से हमें सुरक्षा नहीं मिली है, तो दुनिया में और कोई सुरक्षा देने वाला नहीं। इसीलिए भगवान का भक्त किसी से दया की भीख नहीं मांगता। और ये जो है निरंतर पांडव कुल में ये विशेषता बनी थी। आगे कहते हैं, ये भगवान का दिव्य स्वभाव है, वे अपने भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे, अपितु भगवान कृष्ण से ही करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम है। पूरे दुनिया में भगवान कृष्ण ही है जो अपने भक्तों को बचाने में पूरी तरह से सक्षम है। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। कभी ये नहीं समझना चाहिए कि ये भगवान मुझे नहीं बचा रहे हैं, अरे ठीक है चलो अभी किसी दूसरे के पास जाता हूँ, नहीं। नहीं, भगवान में थोड़ा कमी हो गया होगा, भगवान शायद ये कंडीशन में बचाते होंगे, वो कंडीशन में नहीं बचाते होंगे, या भगवान का पावर थोड़ा कम होगा, ये जगह पे ना शिव जी का पावर ज्यादा चलता है, ब्रह्मा जी का ज्यादा चलता है,
या हनुमान जी का ज्यादा चलता है, या और संसारिक मनुष्य है उनका ज्यादा चलता है? नहीं। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को पूछा, ये बता तू किसके बल पर इतना बड़ा बड़ा बात कर रहा है? प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ के पिताजी को बड़े प्रेम से बोले, हे पिताजी, मैं उसके बल पर इतना मजबूत खड़ा हूं जिसके जिसका बल आपके अंदर भी है। कोई असुर हो गया है इसका मतलब नहीं है कि उसको कहीं और से बल मिल रहा है। जैसे हिरण्यकशिपु जो है, उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की तो उसको लगा होगा कि मुझे तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया। नहीं, आप गलत पकड़ रहे हैं आपको गलत समझा है। ब्रह्मा जी ने जो आशीर्वाद दिया है, कहाँ से दिया है? भगवान से लेकर दिया है। आप रावण को लगा मुझे तो शिव जी ने आशीर्वाद दिया है। नहीं नहीं, शिव जी ने कहाँ से दिया? भगवान से दिया है। तो भगवान ही आशीर्वाद देते हैं, भगवान ही शक्ति देते हैं, तब जाके हमारे अंदर सामर्थ्य आता है। क्योंकि सर्व समर्थ तो एक ही है, एक ही पुरुष है जो सर्व समर्थ है, और वो है भगवान कृष्ण, और कोई नहीं। यहाँ पे इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, और प्रभुपाद जी यहाँ तक कहते हैं कि कई बार तो भगवान अपने भक्तों की सहायता के लिए भक्तों की याचना का वेट भी नहीं करते हैं। कभी कभी तो भगवान खुद आ जाते हैं बचाने के लिए, खुद आके सुरक्षा करने लग जाते हैं। और पांडवों की पूरी लीलाओं में हम देखेंगे कि भगवान ने किस तरह से पद पद पे, एक एक कदम पे भक्तों की रक्षा की है, भक्तों को प्रेम किया है, किस तरह से किया है। तो इसको हम आगे देखेंगे। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बड़ी सुंदर प्रार्थनाएं हैं। मेरा निवेदन है कि यदि आप लोगों को इस प्रार्थनाओं का बहुत अच्छे से आस्वादन करना है तो पहले से इन श्लोकों को पढ़ लीजिए। इन श्लोकों को पहले से पढ़ लीजिए, क्योंकि इतना गहरा गहरा भाव है, इतना गहरा तत्व है मैं तो उतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, कई सारे भक्तों ने किया है। मैं प्रयास करूंगा उन भक्तों के आशीर्वाद से, यदि हो सके तो। बहुत और मधुर प्रार्थनाएं हैं, एकदम विह्वल हो जाएंगे हम भगवान की, कुंती महारानी की जो भगवान के लिए प्रार्थना है उसको समझ के, पढ़ के, उसकी चर्चा कर। ठीक है, मैं यहीं अपने शब्दों को रोकता हूँ। किसी भक्त का कोई प्रश्न है, विचार है, तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए, बोलिए। ये एक्यूरेट 7:30 बजे चालू होता है। हाँ, 7:30 बजे चालू होता है। आज कुछ जो है मैं वो, थोड़ा लेट में ज्वाइन किया है इसलिए। हाँ, मैं लेट में ज्वाइन किया है, 8:30 के आसपास हुए। कोई बात नहीं, कल से 7:30 बजे करिए। ठीक है। चलो अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो ठीक है, चलेगा सब। जिस ग्रुप में आप कनेक्ट हुए हैं, जिस ग्रुप से आपको लिंक मिला है, उस ग्रुप में ओके, रिकॉर्डिंग। ठीक है। ठीक है ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन रहेगा तो मैं कल भी पूछ सकते हैं। हाँ, बाकी दिन आप करिए 7:30 बजे, और जिस दिन ओके, नहीं कर पाओ रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा। ठीक है। ठीक हरे है। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और कोई भक्त? ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।